गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अब हम श्वास को नाक के जरिए भीतर ले जाएंगे और मुंह के रास्ते से छोड़ेंगे। तो जिसमें आपको श्वास को खींचिए
मुंह को खोलिए, जैसे आ ऊ म करते हैं ना, ऐसे थोड़ी देर मुंह को खोलिए, फिर क्लोज करते जाइए, फिर बंद कर दीजिए। उसमें भी आ ऊ म कहा जाएगा साइलेंस फॉर्म में। फिर श्वास को भरिए, पेट तक जाने दीजिए सांस को। छोड़ना लंबा है, भरिए, पेट तक ले जाइए और छोड़िए। क्योंकि हमारे अंदर से जितने भी विकार हैं वो श्वास क्रिया के साथ ही बाहर जाते हैं और श्वास क्रिया के साथ ही हमारे भीतर आते हैं। भरिए श्वास, फिर छोड़ दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, तो नेक्स्ट क्रिया क्या है? पहली थी उच्चारण किया 5 मिनट, दूसरी थी नाक से श्वास को भरना, ब्रीद इन, और मुंह से छोड़ना, ब्रीद आउट। 5 मिनट 15 मिनट। अब नेक्स्ट जो है वो होगी नाक से ही सांस भरना है और नाक से ही छोड़ना है। ये भी 15 मिनट के लिए होगा कार्यक्रम। नाभि तक जाने दीजिए और नाक से ही छोड़िए। इसे भी जितना लेना उससे डबल छोड़ना है। लंबी सांस भरिए और लंबी छोड़ दीजिए। अब इसकी अगली जो क्रिया है वो सब 50 बार कपालभाति करेंगे। गिनकर कर लो अपने अपने स्ट्रोक।
तो 50 पार हो गया। आप अपना अपना काउंट कर लीजिए। 30 की अगली क्रिया जो है वो केवल आपको ओम सो अहं ओम अहं ब्रह्मस्मि, या मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, दो में से जो मर्जी कर लो। ओम सो अहं ओम मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, या ओम सो अहं ओम अहं ब्रह्मस्मि। ये शांत भाव में करना है। तो इसके साथ श्वास भी आएगा जाएगा, उसको देखते रहिए ध्यान भ्रिकुटी में, और इसको करते रहिए इस कार्यक्रम में। इसमें आपने कुछ नहीं करना। ओम सो हंग ओम जो मैंने बताया बोलना है, श्वास खुद आएगी जाएगी, सिर्फ ध्यान भ्रिकुटी में रहना है, साइलेंस फॉर्म में। शांत ध्यान आज्ञा चक्र में और उसके ऊपर, और स्पीड से करते रहिए ओम सो अहं ओम अहं ब्रह्मस्मि, ताकि आपका ध्यान उसी में लीन रहे। तो इसकी अगली क्रिया जो होगी वो ध्यान की होगी। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, खाली शरीर को ढीला छोड़ के बैठना है। श्वास आ रही जा रही, कुछ भी नहीं करना है, इसमें शरीर को ढीला छोड़ना है। तो हमने जो क्रियाएं की उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण किया, उसके बाद दूसरी क्रिया जो थी वो श्वास को नाक से भरना, मुंह से लंबा छोड़ना और श्वास को नाभि तक ले जाना। ध्यान हर क्रिया में भ्रिकुटी आज्ञा चक्र में रहना चाहिए और उससे ऊपर। और उसके बाद तीसरी क्रिया जो थी श्वास को नाक से लेना, नाक से भरना। और चौथी क्रिया जो है वो थी ओम सो अहं ओम अहं ब्रह्मस्मि। भीतर से आंतरिक श्वास आ रहा जा रहा है। और पांचवी क्रिया है ध्यान, जिसमें केवल शरीर को ढीला छोड़ना है और ध्यान में जाना है। शवासन में भी जा सकते हैं उसमें, लेकिन आप कुर्सियों पर बैठे हैं इसलिए शवासन की अवस्था नहीं है। आपने अपनी सीट पर बैठकर ही शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और ध्यान में जाइए। और आपके ध्यान में जितना भी समय देंगे उतनी देर मैं सत्संग की चर्चा भी कर दूंगा। ध्यान में भी रहिए और उसे भी सुनिए। मैंने बहुत बार बताया है और आज फिर सत्संग की चर्चा में उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि जीवन दो मूल मंत्रों पर आधारित है, ओम का उच्चारण और श्वास। यही दो मूल मंत्र हैं। इनको दुनिया की कोई ताकत, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा नहीं बदल सकता। हाँ, इनमें लीन होने के बाद जिसने अपनी प्राण वायु को नियंत्रण में कर लिया है और जिसने शब्द को सिद्ध कर दिया है और शुद्ध कर लिया है,
वो ऐसा व्यक्ति नर या नारी हो, वो कोई भी शब्द किसी को मंत्र के रूप में दे सकता है, लेकिन सर्वप्रथम उसको भी अपने प्राणों को समभाव में करना होगा। शब्द के द्वारा संसार की शक्तियों को जानना होगा और फिर उन शक्तियों को जानते हुए उससे आगे परा में अनस्ट्रक साउंड और अखंड ज्योत में ठहरना होगा। जिसके भीतर ये स्थिति आ जाती है, वो दुनिया का कोई भी शब्द बोले वो मंत्र बन जाता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जब कोई भी व्यक्ति शब्द को शुद्ध कर लेता है और इस रूहानी यात्रा को पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, टॉप ऑफ द हेड तक तय कर लेता है, वो व्यक्ति इस बात का साक्षी बन जाता है कि वो किसी भी किसी भी अक्षर को मंत्र के रूप में दे सकता है। तो इसलिए तो मूल मंत्र है श्वास और ओम की ध्वनि। इन ओम के उच्चारण से क्या होता है वो आपको काफ़ी विस्तार में बताया गया है, और आज फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको अपने जीवन के रहते हुए ये यात्रा तय करनी है, और जब हम यात्रा को तय कर लेते हैं तो हमारे भीतर संसार भौतिक स्तर पर क्या है और रूहानी स्तर पर क्या है उसकी समझ आ जाती है। और जब तक पूर्ण समझ ना आए तब तक हमें जीवन को जानने का प्रयास जारी रखना है, अपने ध्यान के द्वारा, ओम के उच्चारण के द्वारा और श्वास क्रिया के द्वारा। जो मैं आपको क्रियाएं करवा रहा हूँ, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा धीरे 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 आप का आंतरिक दशा और बाहर की दशा दोनों समभाव में हो जाती हैं। फिर आप मन, वचन और कर्म से एक हो जाते हैं। तो जब तक हम मन, वचन, कर्म से एक नहीं होंगे तब तक हमारे द्वारा बोली गई वाणी, हमारे द्वारा कही हुई बात, हमारे द्वारा सुनाया हुआ सत्संग वो उस स्तर पर सार्थक दिशा में नहीं जाता है जहाँ से सतगुरु बाँव फैलाए 24 घंटे आनंद की वर्षा कर रहा है। तो इसलिए जीवन आएगा जाएगा, लेकिन जीवन के आने और जाने के बीच में एक समय है। जीवन आया और जाए उसके बीच में एक समय है। तो वो समय आप कैसे उसका प्रयोग करते हो, उस समय को कैसे आप निभाते हो, ये आप पर निर्भर करता है। हर व्यक्तिगत इंडिविजुअल नर और नारी पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा जो सिद्धांत है, जिस पर मैं प्रेरणा देता हूँ, जोर देकर कहता हूँ कि अपने जीवन को सरल जीवन के रूप में बिताइए। सरल का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं है। सरल का अर्थ ये है कि हर भाव को पॉजिटिव दिशा में ले जाते हुए, अपनी नीयत को साफ रखते हुए और भजन करते हुए जीवन को बताइए। तो आप रोगों से मुक्त रहेंगे, विकारों से मुक्त रहेंगे, आप विवादों से मुक्त रहेंगे, आप फसादों से मुक्त रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई प्रश्न करे, नहीं जी गुरुजी मैं सत्संग में आता हूँ, मुझे दिक्कतें क्यों आती हैं? सत्संग में आते हो तुम सब लोग,
लेकिन जो जहाँ बताया जाता है उस पर चलते नहीं हो। जो सत्संग वाणी में बताया जाता है उस पर चलते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई चलता है तो मान लो आपके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव और संसार का जितना भी जहाँ मायावी शक्तियों का खेल है आपके ऊपर हावी है। वो बेसिकली है तो बहुत बढ़िया वो, लेकिन है वो कूड़ा करकट। तो वो कूड़ा करकट जो आपने इकट्ठा करके रखा है, इतना इकट्ठा कर दिया है कि आप थोड़ा सा उठाते हो, बाकी फिर ढेर बांका वहाँ रहता है, और फिर उतना और डाल देते हो। तो जब आप और उतना डाल देते हो तो आपका जो किया हुआ कार्यक्रम है, आपके द्वारा जो किया हुआ भजन है, मेडिटेशन है, वो जितना उठाती है इतना और आप डाल देते हो। आप क्या प्रकृति डाल देती है, क्योंकि आपका रोजमर्रा जीवन जो है वो कर क्या रहा है, ये कभी सोचा आपने? मैंने पहले ही भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि हमारा मन जो है ये एक दिन में 80,000 विचारों को कार्यरत रखते हुए कार्य करता है, और जिसमें 72,000 विचार फेक हैं, 8,000 भी उलझनों में डूबे हुए हैं। तो जब तक आप विचार शून्य नहीं हो जाएंगे तो कैसे आप विकारों से मुक्त होंगे? कैसे विचारों से, विकारों से, विवादों से और संसार की जितनी भी ये माया जाल है उससे कैसे फ्री हो पाएंगे? तो जिसके लिए आपको दत्तचित्त होकर अपना जीवन इसमें देना है, तब जाकर आप इस मायावी जाल से जो कूड़ा करकट जहाँ इकट्ठा करके रखा है आप सब ने, उसको साफ कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि श्वास, जितना श्वास छोड़ोगे उतनी गंदगी निकलेगी। तो लंबा श्वास छोड़ोगे तो ऐसे तो हर आदमी 1 मिनट में 14 से 16, 18 सांस लेता है, लेकिन वो नेचर के सांस आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसकी गिनती है। लेकिन आप उसी श्वासों को अगर 18 के बजाय 2 बार छोड़ते हैं, 2 बार लेते हैं, तो आपके 14 सांस बच जाते हैं। तो इसलिए आपका जीवन लंबा हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब आप ध्यान में अपने सांसों को समभाव में रोकने की प्रतिक्रिया आपके भीतर ठहर जाती है, तो जितनी देर आप चाहते हैं जिंदा रह सकते हैं, कोई नहीं मारने वाला आपको। दुनिया में आपको जिसने पैदा किया है वो मारता नहीं है। क्या तुम अपना मकान जब बनाते हो तो उसको गिराना चाहते हो? हाँ, जिस दिन जर्जर हो जाता है फिर उस दिन तुम छोड़ के चले जाते हो तो गिर जाता है वो। इसी तरह से आत्मा भी जिस तरह से शरीर को जर्जर समझती है तो छोड़ के नए शरीर में चली जाती है। लेकिन जब तक जीना है सफाई कीजिए। जर्जर तभी होता है अगर गंदगी है इसके बीच में, नहीं तो ये 100 साल भी जर्जर नहीं होता है। लेकिन हम रविवार को यहाँ सत्संग करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे लगा लीजिए, समय है 11 से 1। तो 11 से 1 आप अपने आप को पूछिए कितने पंचुअल हैं आप लोग इसमें। तो इसलिए जब तक हम किसी भी कार्य के लिए पंचुअल नहीं होंगे, मैं कहता हूँ आप चाहे पूर्ण भी हो जाएं, लेकिन समय जो बताया गया है उसमें उतरना पड़ता है, उसमें आना पड़ता है। आपको ज्ञान भी हो गया हो, आप संत महापुरुष भी बन गए हों,
तब भी जो समय रखा है उसमें आना चाहिए, आना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको ज्ञान हो गया है, आप ही उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, तो फिर कौन करेगा? दूसरा थोड़े करेगा। इसलिए स्वयं को डिसिप्लिन करना है। प्रकृति में डिसिप्लिन ही चलता है। हाँ, प्रकृति के आगे कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन आपका शरीर प्रकृति में है, इसलिए ये डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा इसको। हाँ, जिस दिन शरीर छोड़ दोगे तुम, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा आप पर, कोई पूछेगा भी नहीं। बताओ, पूछेगा? कितनी दुनिया चली गई, कौन किसको पूछता है? हर एक के परिवार से जब से दुनिया बनी है, वासुदेवम कुटुंबम, ये पूरी धरती एक परिवार है। कितने लोग इस परिवार पर धरती पर आए, कितने चले गए, कौन किसको पूछता है? कोई नहीं। हाँ, जीते जी रोज कोई ना कोई पूछेगा। जब तक देह है, शरीर है, कोई ना कोई पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। आपका मन है वो पूछ रहा है, आपकी बुद्धि है वो पूछ रही है, आपकी इंद्रियां हैं वो कार्यरत रह रही हैं। लेकिन जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो कोई नहीं पूछता। तो जिसके होते हुए हर कोई पूछता है, उसको तो जान लो भाई, वो है क्या? जिस शरीर के रहते हुए जो पूछता है उसको जानो। तो उसी को जानने के लिए तुम सब धरती पर आए हो। लेकिन उसको जानने के लिए आए जरूर हो, लेकिन आपको और ही काम नहीं छोड़ते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 4 घंटे अपने आप को जानने के लिए दे दो, 20 घंटे आप और कार्य के लिए दे दो। तो जो कोई 4 घंटे रोज देता है रेगुलर और कुछ नियमों का पालन करता है, तो वो मालिक जो भीतर में बैठा है वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। उसी दोस्त के साथ हमारी दोस्ती फिर पक्की हो जाती है। उसी को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु को वो थोड़े है, आपके भीतर बैठी हुई ताकत ही सतगुरु है। संसार के जितने योग, जितनी विद्याएं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो सूक्ष्म फॉर्म में हो, चाहे वो कारण में हो, उनके लिए मूल मंत्र श्वास और ओम का उच्चारण। इसके बिना तीसरा कोई मंत्र ही नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने अक्षर, जितने मंत्र, जितने नाम हैं, वो सब मैन मेड हैं, सब। इसलिए जो मन के द्वारा बनाया जाता है नाम, वो संसार है, चाहे वो किसी का भी हो। स्वाय उसके जिस संत ने अपने आप को साध लिया है, वो किसी भी नाम को देगा, वो मैन मेड नहीं रहता है। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया नहीं है, आप क्या जानते हो जितने दुनिया में गुरु उतरे हुए हैं, क्या सबने अपने आप को जाना है? मैं नहीं समझता हूँ ना। क्यों नहीं समझता हूँ? क्योंकि मैंने पूरे विश्व का भ्रमण पृथ्वी पर भी और आकाश में और पाताल में भी किया है। ये केवल धन कमाने के लिए, अपने नाम की प्रसिद्धि करने के लिए कोई ना कोई मंच खड़ा कर लेते हैं। अगर इनको मंच खड़ा करने का शौक ना हो, अपनी प्रसिद्धि का शौक ना हो, धन कमाने का शौक ना हो, तो फिर क्यों एक ही मूल मंत्र को सब क्यों नहीं कहते हैं? ध्वनि ओम की और प्राण वायु। आप देखो, सीधी सी बात है, ओम आ उ म से बनता है। तो किसी
ये जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। मुंह को खोलिए आप, आ तो मुंह की 3 परिस्थितियों में जो अपने आप कहा जाता है। जब मुंह खुला होगा तो आ, तब वो नहीं कह सकते आप। जैसे ही मुंह को क्लोज करना शुरू करेंगे, इस फार्म में आ जाएगा आ ऊ। तो जब ऊ करते हो तो आपका ये मुंह बंद हो जाता है, थोड़ा सा खुला रहता है गोल धारा में। लिप्स जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं गोल धारा में, तो ऊ निकलता है। तो लिप्स को बंद कर दो तो म निकलता है। आपने इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये 3 शब्दों से ध्वनि है। ओम इज ए साउंड ऑफ 3 अक्षर, अ उ म। तो खोलो इसको, खोलो तो आ, उसको क्लोज करते जाओ, ऊ बनता जाएगा, बंद कर दो म निकलेगा। म नहीं निकलता है। ओम क्यों कहा है मैंने? जब मैं इसको सामूहिक कहता हूं ओम बनता है, ओम नहीं बनता है। आप मुंह को कह के देख लीजिए, मां कहा ही नहीं जाएगा। कहो मुंह बंद करके मां नहीं कहा जाएगा। हाँ, मुंह खोल के मां, मां की आवाज है, मां बंद और खोलो तो होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि ओंग ही क्यों है, ही ओंग कहना क्या है, करके देख लो। आप वैसे भी ऊ के ऊपर अंक की बिंदी लगाओ, ओम ओम तो बनते नहीं है वो। आप कह रहे हो ओंग बनता है वो। तो संसार किसी चीज को डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करता है। भेड़ चाल चल रही है दुनिया में। ओम शब्द है, आ ऊ, तो इकट्ठा कर दो ओम ओम ओम। कहाँ है मां? मां आप कहोगे नेचुरली मां नहीं निकलता है, तो इसलिए ये नेचुरल मंत्र है, ये किसी के द्वारा मैन मेड नहीं है। और श्वास क्रिया, श्वास क्रिया हमारी क्या है? आ रही है जा रही है, उससे जिंदा है हम। तो ये 2 ही तो चीजें हैं जो जीवन है। जिसने श्वास क्रिया गई तो वापस नहीं आई, तो ध्वनि भी गई, आवाज और ये दोनों इकट्ठी चली जाती है। आज संसार में कुछ लोग आपको डफ एंड डम मिलते हैं, तो वो डफ एंड डम बेशक है, लेकिन आ तो कर सकते हैं, टोटली बंद नहीं है उनकी साउंड। लेकिन है कि मतलब उनकी तांत्रिक प्रणाली में गड़बड़ है। मैंने कहा ना कि हमारे शरीर के 3 भाग हैं। यंत्र है ये खोखा शरीर, तंत्र है इसमें रखी हुई मशीनरी, मंत्र है साउंड ओ। तो इसलिए उसकी मशीनरी बच्चे की अगर जन्म के समय माँ के पेट में निर्माण होते वक्त अगर गड़बड़ हो गई है तो डफ एंड डम भी पैदा हो जाते हैं। कई बार बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं। कि जीवन जो है वो 2 ही मंत्रों पर आधारित है, उनको करते जाओ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनी योगा। अगर आप अपने प्राणों को कर लेते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा योग है। जो मैंने 4 क्रियाएं आपको बताई, दुनिया का सबसे बड़ा योग है। आपको जगाने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और आपकी बुद्धि को विकसित करने के लिए। क्यों?
बुद्धि कैसे विकसित होती है? इससे हमारे दिमाग में 6 बिलियन सेल है, 6 बिलियन। तो जिस दिन वो एक्टिवेट हो जाएंगे इसी ध्वनि और प्राण बाजू से हो जाएंगे, तो आप पूरी वर्ल्ड के मास्टर हैं। तो बुद्धि विकसित भी हो जाएगी, दिमाग भी, मन भी। जब पूर्ण विकसित हो गया तो जो 80,000 फेक विचार हैं वो लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर कोई भी विचार फेक नहीं आएगा। तो जब कोई विचार फेक नहीं आएगा आपके भीतर, तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। नरक तो फेक विचारों ने बना के रखा है इसे, किस्से कहानियां। तो इसलिए जो मैंने बताया कि पहले 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण, उसके बाद नेक्स्ट जो बताया मैंने, नाक से सांस लो, मुंह से लंबी छोड़ दो। तीसरी प्रतिक्रिया बताई, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ दो। चौथी प्रतिक्रिया बताई, ओम सो अहं ओम अहं ब्रह्मस्मि। हर क्रिया में ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, आज्ञा चक्र में, और श्वासों को देखते रहो, शब्द को सुनते रहो। और फिर उसके बाद 5 मिनट बीच में कपाल भाती बताई मैंने, और उसके बाद ध्यान की विधि। तो इन जो क्रियाएं मैंने बताई, इनके अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। यही अपने शरीर को, आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। रोज करो। कितनी बार? सुबह, दोपहर को समय निकालो, रात को निकालो, फिर शाम को भी निकाल लो। तो लेकिन अगर 4 घंटे समय नहीं मिलता है, 2 बार तो करो पहले, सुबह और शाम। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। घंटा 1.5 घंटा कम से कम करो। चाहे आप कितने भी ज्ञानी बन चुके हैं, इस प्रैक्टिस को बंद नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक अंदर की अनहट नाद ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड जिसे कहते हैं, वो सुनाई ना दे। और जब तक अखंड ज्योत, जो आत्मतीय शक्ति है, वो आपके भीतर प्रकाश के रूप में चमकती ना रहे, तब तक करना है। हाँ, उसके बाद भी अभ्यास के तौर पर छोटा मोटा कर सकते हो। तो ये है जीवन यात्रा, जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, और मुझे जाना कहाँ है। 4 ही तो प्रश्न है जीवन में। चारों का प्रश्न भीतर से मिलता है। तो पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? भाई देखो, तुम शरीर तो नहीं हो, शरीर में आए हो। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट ब्रेन, यू आर नॉट इंटेलेक्ट, यू आर नॉट विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये टेम्परेरी हैं सारे। ये कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, शरीर है। जब तक शरीर है। तो अगर ये, इनका लिंक किससे है? शरीर के द्वारा। ये शरीर के विषय हैं सारे। तो शरीर, अगर किसी का दिमाग काम नहीं करता है, मान लो, वो मरता तो नहीं ना है, वो फिर भी जिंदा रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि तुम दिमाग नहीं हो, दिमाग के बिना भी जिंदा रह रहे हो। किसी का कोई अंग कट जाता है, फिर भी वो जिंदा रहता है। इसका मतलब वो बॉडी भी नहीं है, पार्ट भी नहीं है। तो इसलिए, तो फिर हम कौन हैं?
फिर वही है ओम सो अहं ओम, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। फिर हम कौन हैं? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। ओम शिवो अहं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। लेकिन कहने से काम नहीं बनता है, इसको रियलाइज करना है फ्रॉम विदिन, भीतर से। ये तभी संभव हो जाएगा जो क्रियाएं बताई उनको दत्त चित्त होकर करते रहिए। और दूसरा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, जीवात्मा कहाँ से आती है जीवात्मा, वो आप सबको पता होना चाहिए। जीवात्मा पृथ्वी लोक से भी आती है, जीवात्मा चंद्रलोक से भी आती है, जीवात्मा सूर्य लोक से भी आती है, जीवात्मा और भी प्लैनेट हैं वहाँ से भी आती है। और पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में भी जो डिस्टेंस है वहाँ भी घूम रही है। वहाँ से भी आ जाती है, क्योंकि इसको स्थान की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जानना है कि मैं कहाँ से आई हूँ। और तीसरा है, मैं किस लिए आई हूँ। धरती पर किस लिए आए हो? मुफ्त के लिए थोड़े आए हो। जानवर आता है चला जाता है, लेकिन आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, सोच है, और सोच से परे भी ताकत है। आपको अच्छा करने की ताकत भी है आपके भीतर, बुरा करने की ताकत भी है, और कुछ ना करने की ताकत भी है। बाकियों के पास नहीं है, इसलिए वो इसको नहीं जान सकते। तुम जान सकते हो कि मैं किस लिए आई हूँ, वो जानना है। पहला मैं कौन हूँ, फिर किस लिए आई हूँ, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, पहले मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ। तो कुछ ना कुछ करने के लिए आए हो ना। जिस दिन रियलाइज कर जाओगे मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, आपको अंदर से ही पता लगेगा तुम किस लिए आए हो। तो वो काम करो, पूरा करके जब इच्छा हो जाओ। कोई मारने वाला नहीं आपको, कोई बेला नहीं बैठे रहा है तुझे मारोगे, उसी को चट्टी पे दी है, कुछ नहीं पे दी। हाँ, तुमको खुद ही चट्टी पड़ी हुई है। किसको? एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए। कोई आखा मेरी घर वाली थल्ला लग गया, घर वाली आदि मेरा घर वाला थल्ला लग गया, भरा गया आखा मेरा थल्ला लग गया। हिंदुस्तान चाहता है पाकिस्तान नीचे लगे, पाकिस्तान चाहता है हिंदुस्तान नीचे लगे। तो जहां तो एक दूसरे को मारने के लिए इंसान ही पैदा हुआ है ना। परमात्मा किसी को मारता नहीं है बंधुओं, कभी भी नहीं। ये दिमाग से निकाल दो। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपके एक्शन ही मारने वाले हैं। वो प्रकृति में है, प्रकृति में एक्शन और रिएक्शन होता है। परमात्मा के द्वार में एक्शन रिएक्शन नहीं है। वहाँ मौत तो है नहीं, वहाँ आनंद की वर्षा है, वहाँ तो अमर प्रेम है। तो इसलिए ये बड़े प्यार की परिभाषा है। कहते हैं वासुदेवम एवं कुटुंबम, ये पूरी धरती एक परिवार है। लेकिन जहाँ तो अत्य मरले पीछे है, बनने का न बनना लगेगा, कत्ल हो रहे हैं। 1 इंच बनना इधर गया या इधर गया हो, मैंने देखा है लोग कत्ल हो जाते हैं, प्रैक्टिकली देखा है। तो फिर दुनिया के कितने भी सत्संग सुन लो, दुनिया के कितने भी आप जानकार बन जाओ, ये दुनिया सुधरने वाली है ही नहीं। इधर किसी को सुधारना नहीं है, सबको खुद सुधरना है। किसी को नहीं सुधारना है, खुद सुधरना है। इसलिए राम सिंह जी खुद सुधर जाओ, दूसरों को मत सुधारो। दूसरों के चक्कर में खुद खराब हो जाओगे।
तो खराब हो जाओगे, किसी का कुछ जाएगा नहीं। फिर रस्सा कसी है, कोई इधर से, वो रस्सा है ना, एक ग्रुप इधर लगा होता है, एक ग्रुप इधर, दोनों खींचते हैं। जो पावरफुल होता है वो खींच के ले जाता है, वो जो खींचे जाते हैं वो गिर जाते हैं, और जो खींचने वाले हैं वो भी गिर जाते हैं। दोनों में कोई भी नहीं बचता है। इसलिए सावधान रहिए, अपने आप को जानिए। और चौथा मैंने कहा था, मैं कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, जीवात्मा की बात है। और कहाँ जाना है वो तुम्हें पता लग जाता है। मुझे ये शरीर छोड़कर कहाँ जाना है। कोई तुम्हारा ठेकेदार नहीं बैठा है, कोई धर्मराज, कोई फलाना राज जो कहेगा तुमने कहाँ जाए। तुम्हारा इशू है ये, तुम आए हो कौन, शुद्ध बुद्ध आत्मा, उसको जानो, तुम्हें पता लग जाएगा। फिर कुसा पंडित दा मगर, कुसा चेले दुआले दा मगर, कुसा कर्म कांडी दा मगर फिरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें पता लगी जिंदे जी मैंने कहाँ जाना है। जन्म तुम पंथां ने थोड़े दवाए दा या चार जी दवाए दा, भी दसो, तुम खुद ही आए हो तो खुद ही जाओगे। तो तुझे खुद तक नहीं पता है, इसका मतलब फिर जानवर हो कि तुमसे तो जानवर ठीक है। तुम बड़े बड़े अहदेदार, बड़े बड़े पैसेदार, बड़े बड़े इंटेलिजेंट बन के बैठे हो, किस बात के, किस बात की। इसलिए खुद को जानो, समझ आ जाएगी। खुद को पहचानो, खुद को मानो। और किसी को कहो खुद को जानो मानो, कहते तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। काहे का, ये दुनिया क्या है, ये भेड़ चाल है। किसी की मत सुनिए, भीतर जाइए और लिसन योर साउंड। अपने भीतर चाहिए, अपनी आवाज़ सुनिए, वो क्या कहती है। आपके भीतर सतगुरु की आवाज़ 24 घंटे चल रही है। आपने कूड़ा करकट डाल के उसको ढक दिया है। वो कूड़ा करकट उठाओ, वो 24 घंटे बड़ी प्रेम से आनंद की वर्षा हो रही है और सुनाई दे रही है। वो तुम्हारी खुद की आवाज़ तुम्हें एक एक कदम पर आगाह करेगी। सत्संग कोई फटीक थोड़ी है, ये फटीक नहीं है, जीवन है आपका। जिसके लिए जीवन देना है वो काम तो कर नहीं रहा इंसान। जो मुफ्त की फटीक है, उसने सिर पर बोझ उठाकर घूम रहा है, फिर कहता है यार क्या करें, खराबी होगी। दुनिया की कहानियां सुनने के लिए इतने गुरु उतर चुके हैं, इतने शास्त्रों की कहानियां सुना सुना के लोगों को तो बेवकूफ बना दिया है। और लोग इतने पक्के हो चुके हैं, कोई सुसाइड करके मर जाता है तो वो इनका देवता खड़ा हो जाता है, वो इनका भगवान बन जाता है। इसका मतलब तुम भी खुदकशी करोगे एक दिन। जितने आपके देवी देवता आपने जहां मन गणत खड़े किए हुए हैं वो सब जा चुके हैं। बताओ कोई है जिंदा? हाँ, तुम देवता हो सकते हो, जितने भी बैठे हो तुम जिंदा हो अभी। तुम भगवान का स्वरूप हो सकते हो, तुम जिंदा हो अभी। तुम खुदा हो सकते हो, तुम जिंदा हो अभी। खुद को जान लो तो खुदा, आत्मा को जान लो परमात्मा बन जाओगे। मैं तो हैरान होता हूं, जितने भी ये समाधियां बनती हैं या मुजस्मे बनते हैं, बस जिंदा तो मुझे उसमें कोई दिखा नहीं। जितनी समाधियां, जितने मंदिर,
उनमें उनके अंदर मुर्दे रखे गए हैं। और फिर जब मुर्दों को माथे टेकोगे, मुर्दों की पूजा करोगे, तो तुम तो उनसे भी बड़े मुर्दे होगे। तो कहाँ जीवन, कहाँ जा रहा है इंसान, कहाँ से कहाँ जा रहा है। बाकी देखो, जो पैदा हुआ है, शरीर पैदा हुआ है, शरीर मरेगा। आप ये छोड़ दो, जो चले गए हैं उनकी पूजा मत करो। हाँ, कोई संत महापुरुष, कोई सद्गुरु जिसने अपने आप को जाना है और आपने उसे अगर देखा है, उसको मिले हो, तो फिर उसके लिए मैं जरूर कहूँगा, हाँ उसको याद करो। जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में क्या कर सकते। तो मेरा जो कहने का भाव है कि संडे को आना होता है, यहाँ एक संडे होता है, उसके लिए भी समय नहीं निकालते हैं सत्संगी। तो बंधुओं, उसमें तो फिर गड़बड़ है। आपके लिए ही, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ पूरा जीवन दे दो इसके लिए तो भी कम है। ये पूरा जीवन देकर भी तुम अगर खुद को जान लो तो ये दिया हुआ जीवन बहुत कम है। जाग जाओ, जागना ही जीवन है। बाकी संसार के जो फंक्शन है करो भाई, मेले देखो और संसार के इतने सेलिब्रेशन है, बड़े ठाठ से मनाओ, बड़े ठाठ से। माल है तो मनाओ, माल नहीं है तो मस्त रहो। फिर वो आदमी नहीं पल्ला नहीं धेला कर दी मेला मेला। अगर नोट है जेब में तो जहां मर्जी जाओ भाई। यात्रा पांव से सिर की चोटी तक असली। बाकी बाहर की यात्रा कहीं मर्जी घूमो तुम। बड़ा हिंदुस्तान पेला पूरी दुनिया पेली है। पैदल घूमो, भाई जहाज घूमो, को मना नहीं है, लेकिन खुद को जरूर जानो। दिस इज वेरी एसेंशियल इन एवरी वन लाइफ। ये सबके जीवन में बहुत जरूरी है। यही तो हम सबका कर्तव्य है। इसलिए तो हम धरती पर आए हैं, खुद को जानने के लिए। वाई वी हैव कम, खुद को जानने के लिए। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। मुझे जाना कहाँ है? अपने देश, सतलोक। बाकी इधर धरती पर जो मर्जी खाओ पियो, मौज मस्ती। एक ब्याह करो, 2 करो, 4 करो, नहीं करो। तो अज के युग च एक भी निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नोटों की दुनिया है, जहाँ नोट और वोट, चमड़ी और दमड़ी, 2 ही चीज़ें हैं। तो मैंने जितना बोला है मेरा हाल असर कर जाए तो एक शब्द भी बड़ा है, ना करे तो पूरी दुनिया दी वो सुना दो सत्संग, फर्क नहीं पड़ने वाला है। पत्थर होते ना, पत्थर, उसको पानी में डाल दो, ठंडा जरूर रहता है, 100 साल बाद निकालोगे वो पत्थर ही रहेगा। इसलिए ये संसार पत्थरों की पूजा कर करके खुद भी पत्थर हो चुका है। क्या यहाँ के धर्म के ठेकेदार हैं? क्या कोई और लोग हैं? जाल फंसाया है उन्होंने, बिछाया है, लोगों को फंसा के रखा है। कोशिश मैं करता हूँ पूर्ण। तो बाकी आप जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं, देखो अकेला सब कुछ कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि ये कोऑपरेशन से चलती है। ये दुनिया संबंध से चलती है,
संसार संबंधों से चलता है, इसलिए प्रकृति को रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं। रिलेटिव माने रिलेशन, रिलेशन से रिलेटिव बनता है, जुड़ा हुआ। रिलेशन माने रिश्ता, रिश्तेदारी। तो ये संसार जुड़ा हुआ सत्य है, उसी से चलता है। हाँ, उस जुड़े हुए सत्य में से एक और सत्य है जो दोनों में से, रिलेशन और ट्रुथ दोनों इसमें से ऊपर आ जाता है, वो है सतलोक। उसमें ठहरने की ज़रूरत है, ठहर जाओ तो जीवन यात्रा सफल हो जाती है। और अगर जीवन के रहते हुए खुद अपने आप को जानकर और भी 10-20 लोगों को तैयार कर दो आप अपने जीवन के रहते हुए, तो इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं जीवन में। पूरी दुनिया की दौलत लुटा दो तो भी वो पुण्य कोई नहीं मायने रखता। अगर आप खुद जाग कर और 10 लोगों को जगा दो तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। ये ही धरती, देखो मैं क्यों कह रहा हूं, फिर आप लोगों ने ही यहां आना है, क्योंकि ये शरीर अगर धारण करना तो इधर आना पड़ेगा। तो अगर आज आप ये पुण्य करके जाओगे तो दोबारा जब आओगे तो फिर यही धरती स्वर्ग बनी होगी, और फिर यही स्वर्ग है और कहीं नहीं। नहीं बनाओगे तो धरती का क्या जा रहा है, भुगतना तुमने है, धरती ने क्या भुगतना है। वो है जैसी है वैसी है। लेकिन दिक्कत तो शरीर को होती है, दिक्कत सूक्ष्म जीवात्मा को होती है। तो वो तो आपके पास ही है ना। इसलिए मैं कहता हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है, और गलत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। डरेंगे तो तभी जब गलत करेंगे, गलत करो नहीं तो डरो मत। लेकिन मुश्किल ये है कि गलत की परिभाषा है क्या। इधर तो किसी को गाली दोगे तो गलत है ना, क्योंकि ये दुनिया की भाषा है। गाली गलत है या ठीक है, तो परमात्मा को गाली दो तो वो आपको सामने प्रकट हो जाएगा। क्या अंतर है देखिए, इंसान को गाली दे तो कत्ल कर देगा, परमात्मा को गाली दोगे तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन गाली सच्चे मन से देना। जिस दिन सच्चे मन से गाली दोगे वो ही मंत्र बन जाता है। मैं क्यों कहता हूं, मुझे बहुत बार कि कुछ लोग टोकते हैं, मैं उठपटांग शब्द भी बोलता हूँ, कहते तुम अच्छे संत हो। मैंने कहा मेरे ये उठपटांग शब्द भी मंत्र हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता होगा भाई, मुझे नहीं पड़ता है। मेरा कोई शब्द बोला हुआ भी परमात्मा तक जाता है, कोई भी। इसलिए मुझे क्यों संसार के वहम में पड़ना है। हाँ, ऐसे मैं गाली वाली किसी को नहीं देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि दुनिया समझ नहीं पाती है। तो मोसी लड़ाई पे ही, तो मोसी लड़ाई क्यों लड़ी, खुद को ही देता हूँ। खुद को मैं गाली दूँ, मैं अपने आप को कहूँ मैं उल्लू का पट्टा हूँ, आपको क्या दिक्कत है कोई दिक्कत की? किसी को नहीं कोई दिक्कत होगी। हाँ, आपको कहूँगा तो आप तो उठ के चंगा गुरु ही। तो इसलिए, और ये उल्लू का पट्टा जो मैं कहूँगा वो भी परमात्मा तक पहुँचेगा। मैं वो बात करता हूँ जो प्रत्यक्ष में करता हूँ, जो प्रत्यक्ष में साक्षी भाव में मैंने जाना है। ये भाषा का वहाँ तकरार ही नहीं है। जो हमारी भाषा जहाँ सुनाई गई बनाई गई है, ये तो हमने अपने में मेल जोल के भाई ये गलत है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब देखो ये चाय आ गई, चाय अच्छी है बुरी है, कुछ लोग कहते हैं अच्छी है, कुछ कहते हैं बुरी है। अब जिसको अच्छी लगती है उसके लिए अच्छी है, जिसको ठीक नहीं लगती उसके लिए बुरी है। तो ठीक किसको नहीं लग रही है? शरीर को। ठीक शरीर को लगेगी ना,
तो शरीर तो भाई यहाँ तुम्हारा पिंजरा है, परमात्मा को पिंजरा थोड़ी है। हाँ, इस पिंजरे में वो बैठा हुआ है। तो कहता है मिल लो, भीतर से भीतर को ही जान लो, भीतर से भीतर को मिल लो, तो जीवन सफल हो जाएगा। ओ